हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ बूस्टर एकेडमी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं मैथ का सबसे पहला चैप्टर, नंबर सिस्टम। तो क्या होता है नंबर सिस्टम में, हम वो सब आज पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लेसन है और सभी लोगों को इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसको हम बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं, नहीं तो हमें आगे की और भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसमें मैं सारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, पहले मैं इजी कॉन्सेप्ट से शुरू करूँगा और फिर हार्ड कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाऊँगा। तो थोड़ा पेशेंस रखना जिन लोगों को पहले से आता है, क्योंकि हमें यहाँ पे इस क्लास में उस बच्चे को भी लेकर चढ़ना है जो मैथ में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है, उस बच्चे की भी मैथ अच्छी हो रही हो, उस हिसाब से हम लोग चल रहे होंगे। तो हम लोग इजी टू हार्ड यहाँ पे चल रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं नेचर नंबर क्या होते हैं। व्हाट इज नेचर नंबर? तो नेचर नंबर मतलब क्या होता है? काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग विथ 1। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5। मतलब नेचर नंबर यार वो सारे नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, और +1 से स्टार्ट होते हैं, और ये अनलिमिटेड इन्फिनिट कहीं भी जा सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। इसके बाद आता है बेटा होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर में बस जीरो ऐड कर दो। जो नेचर नंबर है उसमें बस जीरो और एक्स्ट्रा आ जाता है। यानी होल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं? जीरो से। ये नेचर नंबर ही हैं इंक्लूडिंग जीरो बस। इसके बाद इंटीजर। तो होल नंबर आल्सो विद नेगेटिव साइन, यानी होल नंबर जिसमें नेगेटिव साइन भी आ जाए, मतलब होल नंबर तो हो नेगेटिव साइन के साथ और नंबर आ जाए, उन सारे नंबरों को अपन लोग बोलते हैं इंटीजर। यानी इसमें जीरो से पहले वाले नंबर भी आ जाएंगे और जीरो के बाद वाले भी सारे नंबर आ जाएंगे। तो ये होता है हमारा इंटीजर। इसके बाद आते हैं हमारे इवन नंबर। अब इवन नंबर क्या होते हैं? बचपन में हम सबने पढ़ रखा है। नंबर विच आर डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। यानी ऐसा नंबर जिसमें हम डिवाइड दे सकते हैं 2 से, उसको अपन लोग इवन नंबर बोलते हैं। जैसे -4 2 से डिवाइड चला जाएगा। अब ये मैटर नहीं करता है कि वो माइनस में है या प्लस में है, बस 2 से अगर उसमें डिवाइड चला जाता है तो वो सारे नंबर हमारे इवन नंबर होते हैं। जैसे -4 में 2 से डिवाइड चला जाएगा, 6 में भी चला जाएगा, 0 में भी चला जाएगा डिवाइड 2 से, 0 टाइम्स पढ़ेंगे और चला जाएगा। तो ये सारे नंबर अपने इवन नंबर हैं। उसके बाद आता है ऑड नंबर्स। क्या होते हैं? तो नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2। ऐसे नंबर जिनमें अगर आप 2 से डिवाइड देते हैं तो कोई ना कोई रिमाइंडर बच जाएगा। जैसे यहाँ -3 है। अब -3 में अगर अपन लोग 2 से डिवाइड देते हैं, 3 है, तो कितने टाइम्स जाएगा? 1 टाइम जाएगा, 1 रिमाइंडर बच जाएगा। तो ये इवन नंबर नहीं है, यानी -1 भी इवन नंबर नहीं होगा। 1 3 5 ये सारे ऑड नंबर होंगे हमारे। कौन से नंबर होंगे? ऑड नंबर। यानी जिनमें 2 से डिवाइड नहीं जाता है वो सारे नंबर ऑड नंबर होते हैं। अब बात कर लेते हैं हम प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ए नेचुरल नंबर हैविंग 2 डिफरेंट फैक्टर, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। अब बेटा यहाँ पे गौर करना, एक तो 1 होना चाहिए और नंबर इटसेल्फ। तो यानी इसमें क्या होता है? प्राइम नंबर में कोई भी नंबर हो जिसके बस 2 फैक्टर हों। अब 2 से कम फैक्टर भी नहीं होने चाहिए और 2 से ज्यादा फैक्टर भी नहीं होने चाहिए। अब वो 2 फैक्टर कौन से होंगे? एक तो होगा 1 और वो नंबर खुद अपने आप में। जैसे 2 है, अब 2 के फैक्टर की बात करें, और 2 में किस किस नंबर से डिवाइड जाता है? 1 से जाता है और 2 से जाता है। इसके अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं जाता है ना। तो यानी अगर हम बात करते हैं 2 के कितने फैक्टर आ रहे हैं? 2 फैक्टर आ रहे हैं ओनली, 1 और वो खुद। तो ये प्राइम नंबर हो जाएगा। ऐसे 3 है, 3 में 1 से डिवाइड जाएगा और 3 से जाएगा, और किसी से नंबर से डिवाइड जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो ये भी एक प्राइम नंबर है। ऐसे ही 5 भी होगा हमारा। 5 में 1 से डिवाइड जाता है और 5 से डिवाइड जाता है। 6 नहीं होगा प्राइम नंबर। क्यों नहीं होगा? 6 में उनकी तो 1 से भी जा रहा, 2 से भी जा रहा, 3 से भी जा रहा है। यहाँ पे 3 फैक्टर आ गए हैं। एग्जैक्टली 2 फैक्टर होने चाहिए, 1 और वो नंबर खुद। 6 में 6 से भी डिवाइड चला जाएगा। 9 जो है, 9 एक प्राइम नंबर है या नहीं है? तो 9 बेटा देखो यहाँ पे फैक्टर निकालो इसकी। 1 है, 2 है क्या? नहीं है। 3 है, 3 से डिवाइड जा रहा है, और 9 अपने आप में खुद है। तो यहाँ पे वो 3 फैक्टर मिल रहे हैं हमें। 9 भी हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा, राइट? तो अच्छा, यहाँ पे एक और चीज पढ़ लेते हैं। 1 जो होता है, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 1 कोई प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 के पास बस एक ही फैक्टर है, 1। क्योंकि प्राइम नंबर में तो 2 फैक्टर होने चाहिए और 1 के पास ओनली एक ही फैक्टर है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं होगा। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। अगर एक मात्र कोई प्राइम नंबर है जो इवन है तो वो मात्र 2 है। 2 एकमात्र इवन प्राइम नंबर है। इसके बाद जितने भी प्राइम नंबर आएंगे वो सारे आपके ऑड नंबर होंगे। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। इसी का उल्टा,
प्राइम नंबर का उल्टा, नेचुरल नंबर दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर, यानी ऐसे नंबर, ऐसे नेचुरल नंबर जिनके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उन्हें हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए 4, अब 4 बेटा क्या है, 4 में देखो 1 से भी डिवाइड जा रहा है, 2 से भी जा रहा है और 4 से भी जा रहा है, तो कितने फैक्टर हमें मिल गए, 3 फैक्टर मिल गए, 2 से ज़्यादा फैक्टर मिल गए, इसलिए एक कंपोजिट नंबर है। ऐसे ही 6 में भी हम देखेंगे तो 1 है, 2 है, 3 है और 6, 4 फैक्टर हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, तो 6 भी हमारा एक कंपोजिट नंबर है। अच्छा, 1 जो होता है ना, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 एक ऐसा नंबर है जो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट नंबर है। अच्छा, फिर ये है कौन सा नंबर, बेटा ये नेचुरल नंबर है। कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर है, या ऐसे हम होल नंबर भी बोल सकते हैं, होल नंबर भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं ट्विन प्राइम की। क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा ट्विन प्राइम क्या होते हैं, प्राइम नंबर डिफरिंग बाई 2, मतलब ऐसे प्राइम नंबर जिनमें कितने का डिफरेंस हो, 2 का डिफरेंस हो। ध्यान रखना है यहाँ पे प्राइम नंबर की बात चल रही है, कोई भी नंबर हम नहीं लेंगे, यहाँ पे हमें ओनली प्राइम नंबर लेने हैं। तो जैसे हमने 2 ले लिया, प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, और इनके बीच में डिफरेंस कितने आया, ये वाला नहीं होगा, सॉरी बेटा, ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये वाला पेयर गलत हो जाएगा। 5 और 7 का आ सकता है, इनके बीच आप डिफरेंस हो कितने आए, 2 का है, तो ये वाला हो जाएगा ट्विन प्राइम का एग्जांपल। 11 और 13 दोनों प्राइम नंबर है, पहले ये देखो, और इसके बाद इनके बीच डिफरेंस देखते हैं, तो वो कितने आ रहा है, 2 का आ रहा है, तो ये भी हमारे ट्विन प्राइम हो जाएंगे। ऐसे ही 17 और 19 भी हमारे ट्विन प्राइम नंबर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं को प्राइम नंबर की। को प्राइम का क्या मतलब होता है, 2 डिफरेंट नेचुरल नंबर, 2 डिफरेंट नेचुरल नंबर होने चाहिए, हुज HCF इज 1, मतलब जिनका HCF कितना है बेटा, 1 है। तो आप यहाँ पे देखो 3 और 5 का अगर आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लें तो बना रहा है, 5 और 7 का भी बना रहा है, 2 और 3 का भी बना रहा है, 5 और 8 का भी बना रहा है, और 3 10 का भी बना रहा है HCF। तो ये हमारे सारे कौन से नंबर हो जाएंगे, को प्राइम नंबर हो जाएंगे। जिनका HCF बनाता है उन्हें अपन लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर, मतलब इनमें फैक्टर मैच नहीं होना चाहिए 1 के अलावा कोई भी। देखो 3 के अगर फैक्टर देखें वो कितने आएंगे, 3 के फैक्टर क्या आएगा, 1 आएगा और 3 आएगा, और 10 के देखें वो कितने आएंगे अपने, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ पे 1 के अलावा कोई फैक्टर मिल रहा क्या, नहीं मिल रहा ना, तो इसलिए ये को प्राइम नंबर कहलाएंगे, यानी 3 और 10 हमारे को प्राइम नंबर है। और राइट, क्लियर। अब यहाँ पे बात करते हैं रेशनल नंबर की। थोड़ा बहुत आपने इसको 8 क्लास में पढ़ा भी होगा। ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, एक ऐसा नंबर जो किस फॉर्म में हो बेटा, P अपॉन Q के फॉर्म में हो, वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर ये Q होता है ना, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, P हो सकता है 0। Q बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब यहाँ पे Q जो है वो क्या होता है बेटा, इंटीजर होता है। तो इंटीजर होना चाहिए, Q कोई भी इंटीजर हो सकता है, वो -1 2 3 कुछ भी हो सकता है, बस 0 नहीं होना चाहिए। तो वो सारे नंबर अपने रेशनल नंबर होंगे। जैसे 2/5 है, या 6/5 है, या 3/6 भी ले सकते हैं अपन लोग, 1/2 भी ले सकते हैं, लेकिन क्या 5/0 ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे वो क्यू जगह पे कितना आ गया, 0 नहीं होना चाहिए, तो ये वाला हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। हम 0/1 ले सकते हैं, 0/2 भी ले सकते हैं। तो एक तरह से मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि 0 भी एक रेशनल नंबर होता है ना, क्योंकि 0 इंच आप कुछ भी लिख दो, 1 लिख दो, आंसर तो फाइनली 0 ही आना है ना। तो हम इसको जब P/Q फॉर्म में लिख देते हैं तो 0 भी एक हमारा रेशनल नंबर बन जाता है। इसके बाद बात करते हैं इरेशनल नंबर की। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ए नंबर विच इज नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट ही ना हो, मतलब जिस ऐसा कोई नंबर जिसमें अपन डिवाइड दे रहे हैं वो टर्मिनेट ही नहीं हो रहा, उसका अभी अंत ही नहीं आ रहा है, एंड नॉन रिपीटिंग, और ना ही वो रिपीट कर रहा है आफ्टर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो ऐसे नंबर्स को अपन लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। ऐसे यहाँ पर ये है पाई की वैल्यू जो आती है ना बेटा 22/7, ये अप्रॉक्स वैल्यू रहती है, या फिर 3.14, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये एग्जैक्ट वैल्यू वो इरेशनल नंबर है पाई, वो बढ़ती जाएगी, कभी फिनिश ही नहीं होनी है, और ना ही रिपीटिंग होनी है वो। जैसे यहाँ पे इस तरह से बढ़ रहा है 1 फिर 0 0 फिर 1 फिर 3 0 आ गए, कोई मतलब पैटर्न भी फॉलो नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो ये सारे नंबर अपने रेशनल नंबर होते हैं। ऐसे यहाँ पे 1 2 फिर 1 1 1 3 1 आ गए, यहाँ पे देखो फिर 2 फिर 4 1 आ गए हैं, इस तरह से चल रहा है, कोई पैटर्न फॉलो ही नहीं कर रहा है, तो ये इरेशनल नंबर होते हैं। इन्हें अपन लोग कभी भी P/Q फॉर्म में नहीं ला सकते हैं, P/Q के फॉर्म में इन्हें लाना इम्पॉसिबल। कैसे लाओगे आप, यहाँ से पॉइंट हटाओगे, कितने 0 बढ़ाओगे नीचे, तो वो प्रॉब्लम है। तो इन्हें आप कभी भी P/Q फॉर्म में नहीं ला सकते हो, कौन से नंबर को, इरेशनल नंबर्स को।
तो ये होते हैं हमारे इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे 2 वर्ड्स आपको याद रखने हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं इरेशनल नंबर और नॉन रिपीटिंग भी होते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे इस सर्कल से आप याद रख सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं ना, नेचुरल नंबर का ये सर्कल हो गया, होल नंबर का ये बना दिया सर्कल, और इंटीजर का ये, रेशनल नंबर का ये। तो यहाँ पे एक तरह से जितने भी नेचुरल नंबर हैं उन सबको आप लोग होल नंबर भी बोल सकते हो, लेकिन सारे होल नंबर को नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते हैं। जितने भी नेचुरल नंबर हैं उन सबको होल नंबर बोल सकते हो, क्योंकि आप यहाँ पे देखो ये पूरा सर्कल आ रहा है, इस सर्कल के अंदर पूरा नेचुरल नंबर भी आ रहा है ना, तो जितने भी नेचुरल नंबर होंगे उन सबको अपन लोग होल नंबर को बोल ही सकते हैं, लेकिन सारे होल नंबर को नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते हैं। कैसे? देखो यहाँ पे नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से 2 से 3 ऐसे जाएंगे ना आगे, और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 इस तरह से। तो यहाँ पे देखो 0 को क्या आप नेचुरल नंबर बोल सकते हैं? नहीं। लेकिन क्या 1 को आप होल नंबर बोल सकते हैं? हाँ, क्योंकि 1 को होल नंबर में भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है होल नंबर में, 3 भी आ रहा है होल नंबर में। इसी तरह से जितने भी सारे होल नंबर हैं या नेचुरल नंबर उन सबको आप इंटीजर बोल सकते हैं, और रेशनल नंबर में ये सारे आ जाएंगे, मतलब रेशनल नंबर में आपके इंटीजर्स भी आ जाएंगे, होल नंबर भी आ जाएंगे, नेचुरल नंबर भी आ जाएंगे। तो इससे आप याद रख सकते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है, तो देख लेते हैं यहाँ पे, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। तो ये एनसीईआरटी के ही कुछ ट्रू फॉल्स मैंने ले रखे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? 0 को क्या आप नेचुरल नंबर बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं ना, इसलिए ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। सारे होल नंबर को अपन लोग नेचुरल नहीं बोल सकते हैं। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। क्या हर एक इंटीजर को आप रेशनल नंबर बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। जैसे -1 आया, इसके नीचे मैंने 1 लिख दिया, क्या ये रेशनल नंबर नहीं बन गया? अब या 0 आया, मैंने इसके नीचे 1 लिख दिया, क्या ये रेशनल नंबर नहीं बन गया? 1 लिखने में कोई प्रॉब्लम है? 1 से डिवाइड किसी भी नंबर में तो वही आ जाता है। तो ये अपना क्या हो जाएगा बेटा? एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, यानी ये अपना ट्रू हो जाएगा। थर्ड पे इसका आंसर अब सब बताओ। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। हर एक रेशनल नंबर क्या होता है? एक इंटीजर होता है। मतलब हर एक रेशनल नंबर इंटीजर हो सकता है? तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, हर एक रेशनल नंबर इंटीजर हो ये नहीं बोल सकते हैं। तो ये अपना फॉल्स हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इंटीजर क्या होते हैं, इस तरह से नंबर होंगे, -1 या -2 या फिर 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, तो सबको रेशनल नंबर नहीं बोल सकते हैं ना अपन लोग, उसे लिखना पड़ेगा उस तरह से। या आप जब भी आप ऐसे सवालों में कंफ्यूजन हो तो आप ये बना लीजिए, इससे समझ जाइए। अब रेशनल नंबर में जो ये रेशनल नंबर है, हर एक रेशनल नंबर को इंटीजर नहीं बोला जा सकता है, लेकिन हर एक इंटीजर को रेशनल नंबर बोला जा सकता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद आता है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हर एक नेचुरल नंबर कैसा होता है? होल नंबर होता है। हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है? बिल्कुल होता है। हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, क्योंकि 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर, 1 2 3, और ये सारे होल नंबर भी तो होते हैं। तो यहाँ पे ये ट्रू हो जाएगा। इसके बाद आता है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या हर एक इंटीजर होल नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। हर एक इंटीजर नहीं हो सकता है। हर एक होल नंबर इंटीजर हो सकता है, लेकिन हर एक इंटीजर होल नंबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये भी अपना फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब हर एक रेशनल नंबर क्या होल नंबर हो सकता है? नहीं, ये भी जरूरी नहीं है कि हर एक रेशनल नंबर होल नंबर हो। जैसे मैं यहाँ पे -2/3 ले लूँ, अब ये थोड़ी ना होल नंबर होगा, होल नंबर तो माइनस में होते ही नहीं है। तो हर एक रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता है, लेकिन हर एक होल नंबर रेशनल नंबर हो सकता है। तो ये भी अपना क्या हो जाएगा बेटा? फॉल्स हो जाएगा। तो अब यहाँ पे सवाल आता है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। मतलब 1 और 2 के बीच में अपन को 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो अब ये कैसे करेंगे? इन 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर, बेटा 5 क्या आप हजारों रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। किन्हीं भी 2 रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं। कोई भी 2 नेचुरल नंबर हो या कोई से भी नंबर हो, उनके बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं। तो अब वो कैसे देखते हैं? जैसे 1 और 2 के बीच में सबसे पहले सोचते हैं अगर एक रेशनल नंबर निकालना होता तो क्या करते? एक रेशनल नंबर निकालना हो तो सिंपल होता है, बस जैसे 1 लिखा,
1 लिखा अपन ने प्लस 2 और नीचे डिवाइड कर देंगे इसमें 2 से, मतलब इन दोनों नंबर को मैंने जोड़ा और 2 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आंसर आएगा 1 2 3 अपॉन में 2। तो ऐसा करने से क्या हुआ, अब इन दोनों बीच में कितने रेशनल नंबर आ गए, एक रेशनल नंबर ने निकाल लिया। अब बोलोगे सर कैसे, ये कैसे प्रूव करिए, तो देखो 1 से तो ये बड़ा है, 1 से तो ये 3/2 बड़ा है, और अगर 2 से कंपेयर करोगे तो इससे ये छोटा है। तो इस तरह से मैं बोल नहीं सकता कि ये 1 और 2 के बीच में है। तो कभी भी क्वेश्चन आता है जिसमें आपको बस एक ही रेशनल नंबर निकालना हो तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब बात आती है इसमें हमें निकालने हैं 5 रेशनल नंबर। तो इसका एक तरीका होता है, जब ऐसे सिंपल नेचुरल नंबर में दे रखा हो आपको, तो आपको कैसे आना है वो देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको जैसे 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो यहाँ पे डेनोमीटर अपन को बनाना पड़ेगा 6 का। तो 1 को अपन लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 में हमने यहाँ पे 6 से डिवाइड करा, अगर 6 से डिवाइड करा तो 6 से हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे अगर मुझे 7 रेशनल नंबर निकालने होते तो मैं यहाँ पे 7 से नीचे डिवाइड दे देता और 7 से ही मल्टीप्लाई कर देगा। और यहाँ पे 2 में भी हम ऐसे ही कर लेंगे, तो 2 में भी हम ऊपर 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड करेंगे। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ये बनेगा 6/6 और ये बनेगा क्या अपना बनेगा 2 6 जा 12/6। हमें 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो 6/6 के बाद क्या आएगा, अब 7/6, फिर क्या आएगा 8/6, फिर क्या आएगा 9/6, फिर क्या आएगा 10/6 और फिर 11/6 और फिर 12/6। 12/6 हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हमारे 5 रेशनल नंबर ये हो गए 1 2 3 4 5। तो इस तरह से हम 5 रेशनल नंबर या 6 रेशनल नंबर, जितने भी रेशनल नंबर निकालने हैं किन्हीं भी 2 नेचुरल नंबर के बीच में, तो अपन लोग निकाल सकते हैं। 10 भी बोलता तब भी निकाल देते हैं, यहाँ पे अपन लोग 11 से डिवाइड देते नीचे और 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरीके से अपन लोग रेशनल नंबर निकाल सकते हैं किन्हीं भी 2 रेशनल नंबर के बीच में। और अगर बस एक ही रेशनल नंबर निकालना हो तो बहुत ईजी है, बस दोनों नंबर को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो, एक रेशनल नंबर हमारा आ जाता है। जैसे हमने यहाँ पे 3/2 निकाला था, जो 1 और 2 के बीच का एक रेशनल नंबर है। अब अपन लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह। तो अभी आपको वीडियो को पॉज करना है और अपने आप से रजिस्टर पे सॉल्व करने का ट्राई करना है। उसके बाद फिर मेरा वाला मेथड देख लेना है आपको, जो मैंने पिछली बार लगाया वही मेथड मैं इसमें भी लगा दूंगा। तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम, यहाँ पर अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमें निकालने कितने रेशनल नंबर है 6 रेशनल नंबर। पहले ट्राई करना बेटा, पॉज कर लो वीडियो और यहाँ पे आप अपने आप से ट्राई करिए, क्योंकि ये सवाल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। तो चलिए शुरू करते हैं फिलहाल। तो यहाँ पे 3 और 4 के बीच के अपन को रेशनल नंबर आने वही 6। कैसे आनेंगे, हम क्या करेंगे 3 में ना मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, किससे 6 से, 6 से नहीं 7 से। 6 निकालने तो हमें एक आगे वाला नंबर लेना पड़ेगा 7 से, और 7 से ही डिवाइड एंड ऐसे यहाँ कर लेंगे हम 4 × 7 और नीचे डिवाइड भी 7 से। तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 7 जा 21 अपॉन नीचे 7 एंड यहाँ कितना आ जाएगा 4 7 जा 28 और नीचे 7। तो यहाँ पे 21 की बात कितना आएगा 22/7, फिर 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7, फिर 26/7 और फिर 27/7। अब आएगा 28/7, वो लिखना नहीं है हमें क्योंकि बीच वाले रेशनल नंबर चाहिए थे बस। तो कौन से रेशनल नंबर आ गए अपने 1 2 3 4 5 और 6। तो हमसे बोला था 6 रेशनल नंबर निकालने के लिए, तो ये हमने फाइंड कर दिया। और ये बेटा एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल हैं, तो आपके पेपर में ये आ सकते हैं, तो अच्छे से इन्हें समझ लीजिए। अब एक और सवाल आता है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। जब ऐसा फ्रैक्शन में दे रखा हो या रेशनल नंबर में ही दे रखा हो, तब अपन लोग कैसे निकालेंगे। तो इसका भी बहुत ही आसान सॉल्यूशन है। यहाँ पे हमें किस किस के बीच में आना है रेशनल नंबर 3/5 और
5। तो यहाँ पे तो ये सेम है। सबसे बढ़िया तो बात हमें यहाँ पे ये मिल जाती है कि यहाँ पे हमें सेम मिल जाता है। अगर हमें सेम नहीं मिलता है तो हमें एलसीएम लेके उसको सेम बनाना पड़ता है पहले। तो ये तो हमें ऑलरेडी सेम मिल चुका है। तो यहाँ पे अपन लोग क्या करेंगे, 3/5 लिया मैंने। अब इसमें मैं सोचूंगा यार क्या रहूँगा यार, यहाँ पे इस ना जो न्यूमरेटर दिख रहा है इसको बढ़ा लेते हैं। तो बड़ा ऐसे लेंगे, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10 से मल्टीप्लाई, और नीचे भी 10 से कर सकते हैं, 20 से कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। बस यहाँ पे हमें 3 और 4 के बीच की गैपिंग बढ़ानी है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ानी है। तो जितना ज़्यादा बड़ा नंबर आप लेंगे उतनी ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो मैंने ऐसे 10 ले लिया, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे भी मैं कर लेता हूँ 4/5। यहाँ पे भी मैं कर लेता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे 10 से ही कर देता हूँ दोनों में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, 30/50, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 40/50। तो अब हमें कितने रेशनल नंबर निकालने, 5 बस। तो हम क्या लिखेंगे, 30/50 के बाद 31/50, फिर 32/50, फिर 33/50, 34/50, और फिर 35/50। तो कितने रेशनल नंबर, 5। तो 5 अपन ने लिख लिए। अब आगे ये अपन नहीं लिखने हैं। अगर इसमें 9 रेशनल नंबर बोलता तब वो भी निकल जाते। ऐसे ही अगर 100 रेशनल नंबर भी बोले तो आप निकाल सकते हो, बस आपको गैप इन बढ़ा देनी है। बस बेटा एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे ये चीज सेम होनी चाहिए डेनोमिनेटर पहले। तो अगर नहीं है तो आपको वो सेम बनाना पड़ेगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं। अगर मान लीजिए डिफरेंट डिफरेंट डेनोमिनेटर आ जाते हैं तब क्या करना है। तो आगे मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आया कोई नंबर 1/, कोई नंबर आया 1/3 और 2/5 ले लेते हैं। और यहाँ पे अपन से बोला जा रहा है कि इसमें अपन को 3 रेशनल नंबर निकालने हैं, या 4 निकालने हैं, या 5 निकालने हैं। चलिए 5 ले लेते हैं। 5 रेशनल नंबर निकालने हैं बीच वाले, 5 रेशनल नंबर। तो अब वो कैसे आनेंगे अपन लोग, 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। सबसे पहले क्या काम करना है, डेनोमिनेटर सेम बनाना है। तो वो कैसे बनाएंगे, 3 और 5 का ले लेंगे अपन लोग एलसीएम। एलसीएम में कितना आएगा बेटा, 15 आएगा। तो इसके नीचे भी 15 लिख देंगे अपन लोग, और यहाँ पे भी 15 लिख लिया मैंने। 3 से 15 में डिवाइड दो, कितने टाइम्स जा रहा है, 5 टाइम्स। तो 5 का कर देंगे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, यानी 1 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। ऐसे ही 5 का डिवाइड करेंगे 15 में, कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा। तो 3 का ऊपर कर लेंगे अपन लोग मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6। तो ये अपना बन गया इस तरह से डेनोमिनेटर सेम। अब हमें निकालने 5 रेशनल नंबर। अभी 5 और 6 के बीच में देखो एक भी नंबर नहीं आ सकता है, तो हमें यहाँ पे इसमें डिस्टेंस बढ़ानी है इन बीच की। तो कैसे बढ़ाएंगे अपन लोग, मल्टीप्लाई करके नंबर। तो सबसे आसान रहता है 10 से कर लो मल्टीप्लाई। मैं ऊपर भी 10 से कर दूंगा और नीचे भी 10 से कर दूंगा। सेम मैं यहाँ पे भी कर लूंगा, 6 × 10 और 15 मल्टीप्लाई बाई 10। तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, 50/150, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाई 150। हमें 5 रेशनल नंबर बस चाहिए हैं, तो हम देख लेंगे 51/150, 52/150, 53/150, 54/150 और 55/150। तो ये 5 रेशनल नंबर हमने यहाँ पे निकाल लिए हैं। तो इस तरह से अब आपसे चाहे 5 रेशनल नंबर बोले चाहे 10 रेशनल नंबर बोले, आप लोग बड़े आराम से बिटवीन रेशनल नंबर निकाल पा रहे होंगे। आई होप किसी को भी कोई भी डाउट नहीं है, और अगर अभी भी किसी बच्चे को डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकता है। डेफिनेटली मैं वादा करता हूँ जो अगली वीडियो आने वाली है उसमें मैं उसका डाउट सॉल्व कर दूंगा। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इरेशनल नंबर। तो बेटा अभी हमने इरेशनल नंबर की बात की थी, इसको भी हमें समझना थोड़ा सा अच्छे से जरूरी है। तो वो देख लेते हैं अपन लोग। इरेशनल नंबर, ए नंबर विच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आफ्टर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अभी हमने बात की थी ना,
कि इनमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा होता है और ये कभी भी टर्मिनेट भी नहीं हो रहे होते हैं। तो ऐसे नंबर को अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, ऐसे नंबर को ही अपन लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर, जहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं बन रहा। तो क्या इसको भी आप रेशनल नंबर बोल सकते हैं? जैसे मैंने लिया यहाँ पे 3.33333, इस तरह बढ़ता चला जा रहा है। आप बोलेंगे हाँ सर रेशनल नंबर बोल सकते हैं? नहीं, इसको आप इरेशनल नंबर नहीं बोल सकते, ये एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसको आप P/Q के फॉर्म में ला सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आगे के लेक्चर में भी हम इसको भी चेंज करना सीखेंगे कि किस तरह से ये वाला नंबर जो है जिसमें बढ़ते चले जा रहे हैं डिजिट, रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो कैसे हम इसको P/Q फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। फिलहाल अभी इसमें ना क्या हो रहा है, इसमें बोला क्या गया है नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो ये भी है। आप बोलोगे कि यहाँ पे ये भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है 3.3333 इस तरह आते चले जा रहे हैं, तो ये टर्मिनेट तो ही है। लेकिन बेटा इसमें इरेशनल में क्या होता है, नॉन रिपीटिंग होते हैं, लेकिन यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं नंबर बार बार 333, एक पैटर्न बन रहा है। इसको अपन लोग यूं भी लिख सकते हैं 3.3 पे बार। तो ये एक ना बेटा इरेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर हो सकता है। तो इरेशनल नंबर आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना है नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन रिपीटिंग भी होना चाहिए, मतलब कोई चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए। बन हो रहा है रिपीट, फिर देखो यहाँ पे 4 बन आ गए सीधे, फिर और बन बढ़ गए हैं, कोई पैटर्न यहाँ पे नहीं बन रहा है, कोई रिपीटिंग ब्लॉक यहाँ पे नहीं बन पा रहा है, इसलिए ये इरेशनल नंबर होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आफ्टर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, अब इरेशनल नंबर को ना अपन लोग एक और चीज बोलते हैं, या रियल नंबर जो होते हैं, रियल नंबर को ना अपन लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। तो रेशनल नंबर भी रियल नंबर होते हैं, यानी एक तरह से रियल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कलेक्शन को अपन लोग रियल नंबर बोलते हैं। तो इरेशनल नंबर को अपन लोग रियल नंबर भी बोल सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन है तो उन्हें हम देख लेते हैं। इसमें लिखा है सबसे पहले ट्रू फॉल्स है ये, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या हर एक इरेशनल नंबर एक रियल नंबर होता है? हाँ जी होता है, क्योंकि आप हर इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट तो कर ही सकते हैं। जैसे ये नंबर लाइन है, कहीं ना कहीं तो आ रहा होगा ना, जैसे 1 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं तो कोई नंबर आ रहा होगा ना। ये जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 1.1000001, इस तरह से कोई इरेशनल नंबर है तो ये कहीं ना कहीं तो आएगा ना 1 और 2 के बीच में, तो बेटा यहाँ पे ये ट्रू हो जाएगा अपना पहला वाला। इसके बाद आता है फिर एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम। रूट एम के फॉर्म में क्या हम हर एक पॉइंट को नंबर लाइन पर लिख सकते हैं, वेयर एम इज अ नेचर नंबर, और यहाँ पे बोला है एन कैसा है, नेचर नंबर है। तो बेटा ऐसा तो नहीं होगा, हर एक पॉइंट पे वो नहीं लिखा जा सकता है। क्यों नहीं लिखा जा सकता है? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नंबर भी आ रहे होंगे नंबर लाइन पे, वो नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं। ऐसे यहाँ पे 0 है, -1 है, -2 है, ऐसे ये नंबर भी आ सकते हैं। तो हर एक पॉइंट पे वो नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी नेगेटिव नेचर नंबर का कोई भी स्क्वायर रूट तो नहीं होता है ना। ऑब्वियसली बात है ना, -2 इंटू -2 करोगे तो प्लस में 4 आ जाएगा, वो 4 तय होगा है। कोई भी ऐसे हो ही नहीं सकता ना, कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट होता ही नहीं है, राइट। इसलिए ये यहाँ पे अपना कैसा हो जाएगा बेटा, फॉल्स हो जाएगा ये तो। इसके बाद आता है थर्ड, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक रियल नंबर इरेशनल हो। हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि हमने अभी हाल पढ़ा ना कि रियल नंबर क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। तो कलेक्शन होता है रेशनल और इरेशनल। तो जितने भी इरेशनल नंबर हैं उन्हें तो आप रियल नंबर बोल सकते हैं, लेकिन सारे रियल नंबर को इरेशनल नंबर नहीं बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम यहाँ पे ले सकते हैं 2 ले लो या 3 ले लो, ये रियल नंबर भी हैं, लेकिन क्या ये इरेशनल है? नहीं है। इसलिए ये वाला ऑप्शन अपना फॉल्स हो जाएगा। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, फॉल्स हो जाएगा यहाँ पे, राइट। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ जाता है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। क्या जो स्क्वायर रूट होता है, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, उन सबका इरेशनल होता है? अगर नहीं, गिव एन एग्जांपल ऑफ एन स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रेशनल नंबर, जो रेशनल नंबर हो। तो यार रेशनल नंबर कोई भी ले लेंगे अपन लोग, 4 ले लो। 4 का अगर आप लोग स्क्वायर रूट भी लो तो कितना आएगा, 2 आएगा ना।
ये रेशनल नंबर ले सकते हैं ना अपन, 4/1 बोल सकते हैं, तो कोई भी रेशनल नंबर ले लिया अपन ने, रेशनल नंबर सॉरी ले लिया, तो इस रेशनल नंबर का क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट 2 आ रहा है ना, तो इसका आंसर 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और एग्जाम्पल अपन लोग ले सकते हैं कोई भी, 4 = 2 आ रहा है, राइट। तो अगला क्वेश्चन आता है, लोकेट रूट 2 ऑन नंबर लाइन। आप बोले रूट 2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ये कैसे करेंगे? अभी तक हमने तो 1/2 ऐसे नंबर रिप्रेजेंट करे हैं नंबर लाइन पे, ये कुछ अलग ही चीज़ आ गई है। तो बेटा ये 9th में, हाँ 9th में आ गई है, तो इसे देख लेते हैं कैसे हम करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। 1/2 को जैसे मान लीजिए आप कोई नंबर ले लेते हैं, सपोज 3/5 ले लेते हैं, इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, कैसे करेंगे आप? लाइन खींचते थे अपन लोग, यहाँ पे 1 लिखते थे, यहाँ पर 2, और फिर 3/5 है जैसे, तो यहाँ पे 5 है नीचे, तो 5 पार्ट बना लेते थे, 1 2 3 4, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट, और ये 5वां पार्ट अपने आप में यही हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे 3/5 लिखना है, तो ये होगा कितना अपना 1/5, 2/5, और यहाँ पे आ जाएगा अपना 3/5। इस तरह से ही रिप्रेजेंट करते थे ना अपन लोग, राइट। तो अब अपन लोग, लेकिन ये तो 8th में अपन लोग करते थे, हो सकता है 9th में आपकी क्लास में आ जाए ये वाला ऐसे भी, तो ये भी आप पढ़ लेना 3/5 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या कोई भी नंबर है उसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी हम लोग बात करते हैं रूट 2 को रिप्रेजेंट करना, वो भी नंबर लाइन पे, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बढ़ा देता हूँ इसको। तो मुझे किसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, रूट 2 को, राइट। तो यहाँ पे अब सोचो, बहुत ध्यान से समझना। अब यहाँ पे एक लाइन अपन ने खींची, सपोज ये लाइन है, ये लाइन खींची, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0 और यहाँ पर 1, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई, 1 हो गई। अब रूट 2 को रिप्रेजेंट करना है ना, तो मैं यहाँ पे ना 1 यूनिट की और लाइन खींच रहा हूँ, यानी जितनी ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, इतनी ही डिस्टेंस की और लाइन खींच लेता हूँ, वो भी 90 डिग्री पे, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे भी 1 यूनिट की लाइन खींच ली, और यहाँ से इसको मैं मिला देता हूँ। अब बस बेटा एक चीज़ आता है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको अपन नाम दे देते हैं जिससे आपको ज़्यादा समझ में आ पाए। मैं यहाँ पे इस पॉइंट को ए नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट को बी नाम दे देता हूँ, और यहाँ पे सी नाम दे देता हूँ। अब हम सब ने ना पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखी है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता था, जब भी एक ट्राइंगल बनता है, ये ट्राइंगल बन रहा है, इसमें इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं, राइट। तो ये हाइपोटेनियस होती है, और बोला क्या आता है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है बेस के स्क्वायर के, यानी ए बी हमारा बेस है, ए बी के स्क्वायर से प्लस हाइट जो होती है, एल्टीट्यूड जो होता है, एल्टीट्यूड यहाँ पे क्या है, बी सी है, बी सी के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम बोलती है। तो यहाँ पे h की वैल्यू अगर अपन लोग निकालें, कितनी आएगी यहाँ पे, h² = ए बी कितना है अपना, 1 है, 0 से 1 यूनिट है, यानी 1 का स्क्वायर। बी सी इतना है, 1 है, बी सी भी, तो 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे h² = इतना आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो h की वैल्यू बेटा कितनी आई, यहाँ पे h² की वैल्यू आई 2, और h की वैल्यू आ जाएगी, यानी हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई √2, क्योंकि ये 2 आपने इस तरफ भेजा तो वो रूट बन जाता है। पावर जब आप उस तरफ भेजते हैं तो वो उल्टी हो जाती है, यानी 2 है उस तरफ भेजा तो 1/2 हो जाओ, 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट होता है। तो ये h की वैल्यू आ गई अपनी, इसकी वैल्यू आ गई, h की वैल्यू आ गई, यानी यहाँ से ले यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इसको क्या अपन लोग √2 बोल सकते हैं। क्या यहाँ से ले यहाँ तक की डिस्टेंस को √2 बोल सकते हैं। हाइपोटेनियस थी ना ये, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आई, √2 आई। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको आपका कंपास लेना है, और कंपास का यहाँ पे पॉइंट रखना है आपको, और जो पेंसिल वाला है वो यहाँ रखना है, और यहाँ से आर्क बनानी है आपको इस तरह से। तो जो आर्क जहाँ पे भी कटती है उसी को आपको बोलना है √2। क्या बोलना है बेटा, √2। इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है।
अब आपको ये सब इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है कि किस तरह से ये √2 होता है रिप्रेजेंट। यहाँ पे ऐसे थोड़ी ना मैं अभी आपको ऐसे बोल दिया कि बस आपको ऐसे कर लेना है, तो आप बोलते कैसे सर ऐसे कैसे आप √2 ऐसे कैसे बोल सकते हैं इसको। तो अभी आपको मैंने ये प्रूव भी कर दिया कि ये जो वैल्यू आई है यहाँ पे वो √2 आई है। और भी नंबर को अपन लोग रिप्रेजेंट करके देखते हैं तो प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे अब मुझको करना है √3 को रिप्रेजेंट। सपोज मेरे को अब √3 रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। रिप्रेजेंट √3 ऑन नंबर लाइन। तो कैसे करेंगे, अब यहां पे सबसे पहले तो मैं बना लेता हूं लाइन। तो मैंने ये बना ली एक लाइन, यहां पे हम कर देते हैं 0, यहां 1, यहां 2, इस तरह से चल रही होगी। अब यार √2 मुझे लाना है, तो अब मैं पूरा इतना सबको लगाने वाला हूं नहीं, इतना सबको मैं लगाने वाला हूं नहीं, इतनी सारी प्रोसेस मैं करूं और वो सोचना भी पड़ेगा। तो वो पहले ही मैं सोच लेता हूं ना। यहाँ पे अब मैं ये सोचूंगा कि √3 कैसे लाया जाए। ऐसे में उन दो नंबर मुझे सोचने हैं जिन दो नंबरों का मैं स्क्वायर करूँ, उन्हें जोड़ूँ और √3 आ जाए। कितना आ जाए, 3 आ जाए। उस दोनों नंबर का मैं स्क्वायर करके जोड़ूँ और 3 आ जाए, बस मुझे इतना सोचना है। तो यहाँ से यहाँ तक देखो कितना हो रहा है 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो यहाँ से वो काम नहीं बनने वाला, राइट। अच्छा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और वो तो ज़्यादा अलग गया। तो यहाँ पे आ जाते हैं 1 का स्क्वायर 1 होगा, और फिर यहाँ पे हमें लाइन खींचेंगे तो 1 की खींच सकते हैं, 2 की खींच सकते, 2 यूनिट की, तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो एक चीज़ मुझे इन समझ में आ रही है, अगर मैं √2 का स्क्वायर करूँ, मुझे एक चीज़ समझ में आई, अगर मैं √2 का स्क्वायर करूँ और 1 का स्क्वायर करूँ तो कितना हुआ, √2 का स्क्वायर 2 होता है और 1 का स्क्वायर 1, 3 बना देता है। तो सबसे पहले मुझे √2 पर पहुंचना पड़ेगा। तो √2 पे तो अभी पहुंचे थे अपन लोग, तो वैसे ही यहाँ पे मैं √2 पे पहुंचूंगा। तो मैं कैसे पहुंचूंगा, 0 से 1 और यहाँ पे 1 यूनिट की एक और लाइन में खींच लेता हूँ, ठीक है ना। ये 1 यूनिट की लाइन खींच ली अपन ने और यहाँ से इसको मैं मिला देता हूँ। तो ये भी मैंने देखा था, ये कितना आएगा बेटा, √2 आएगा या नहीं आएगा। यहाँ से अपन लोग कंपास का पॉइंट यहाँ रखेंगे और पेंसिल वाला यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से इस तरह से अपन लोग आर्क बना देंगे। तो जो यहाँ पे ये कटेगा ये क्या होगा, √2 होगा। ये कौन सा पॉइंट होगा, √2 पॉइंट होगा। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं 1 यूनिट की फिर से लाइन यहाँ पे खींच लेता हूँ। एक 1 यूनिट की मैंने और लाइन खींच ली है, 1 यूनिट की लाइन मैंने यहाँ पे भी खींच ली और इसको मैं मिला देता हूँ इससे। इसको अपन लोग यहाँ पे मिला देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है बेटा, √2, और यहाँ से यहाँ तक की इतनी डिस्टेंस है 1। तो ये जो हाइपोटेन्यूस है इसका अगर अपन आंसर √3 आएगा। कैसे आएगा √3, देखो आप लोग सीधे मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो कितना आएगा √2 का स्क्वायर, यहाँ पे h स्क्वायर इक्वल टू √2 का स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे √2 का स्क्वायर कितना आएगा बेटा, 2 आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो h स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया अपना, 2 + 1 3 आ गया, राइट। आगे चलते हैं, अब यहाँ पे 3 आ गया तो h की वैल्यू कितनी आएगी, √3, क्योंकि स्क्वायर आपने वहाँ भेजा। तो ये जो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकली है अपनी, जो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकली है, यानी यहाँ से ले यहाँ तक की डिस्टेंस को मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये √3 है। अब यहाँ पे वही कंपास रखेंगे और यहाँ पर पेंसिल वाला हिस्सा यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से एक आर्क बना लेंगे अपन लोग, और जहाँ पर भी ये कटता है उसी को अपन लोग बोल देंगे बेटा ये है √3, राइट। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं √3, या कोई भी एक इरेशनल नंबर है उसको इस तरह से अपन लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेटा ये √2 है ना, जो एक इरेशनल नंबर है, √3 इरेशनल नंबर है, तो इन्हें अपन लोग ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर। मैंने बताया था ना, इरेशनल नंबर को भी आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपन लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बेटा आपका एक होमवर्क है, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, और आपका एक होमवर्क है, आपको √5 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। क्या होमवर्क है आपका, होमवर्क लिख लो, रिप्रेजेंट √5 एंड √7 भी ले लो, √7 ऑन नंबर लाइन। तो ये 2 क्वेश्चन आपको घर से
ट्राई करने हैं। आ जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपको यस लिख देना है, मेरा आंसर आ गया, मैंने रिप्रेजेंट कर लिया। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, अगली क्लास में अपन लोग इन्हें देख रहे होंगे कि इन्हें हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो नए दूसरे टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात कर रहे होंगे। आज जो हमने पढ़ा है इससे आपकी एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी जो है उसकी 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई होंगी, 1.1 और 1.2। तो ये दोनों एक्सरसाइज आपको अच्छे से लगा लेनी है, अच्छे से रिवीजन कर लेना है। वीडियो बार बार भी देख सकते हैं, अगर कहीं पर भी आप भूल जाते हैं तो आप वीडियो पीछे करके दोबारा भी देख सकते हैं, क्योंकि ये तो यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, तो आप चाहे जितनी बार इसे देख सकते हैं। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे पूछ सकते हैं। अच्छा, अब जो नेक्स्ट क्लास आने वाली है वो आपकी 1 या 2 दिन बाद आएगी, तो 2 दिन आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। जो भी मैंने आज आपको पढ़ाया है सब चीज़ें आपको याद हो जानी चाहिए, जो भी आपने अभी डेफिनेशन पढ़ी हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, या प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, ये सब हमने आज पढ़ा है। तो ये सब आपको 2 दिन अच्छे से रिविजन करना है और दोनों एक्सरसाइज अच्छे से कंप्लीटली लगा लेनी है। और ये होमवर्क जो दिया है ये भी आपको कंप्लीट कर लेना है। 2 दिन बाद फिर से क्लास आएगी, उसमें फिर से अपन लोग आगे की चीज़ें पढ़ रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, कीप स्टडी, कीप हेल्दी।